तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे सीधा यहाँ से रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि करीब 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आपको बताते हैं कि सुनीता और बुच के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट भी आ रहे हैं। चारों एस्ट्रोनॉट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं और सुबह 8:35 पर इस स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी कि दरवाजा बंद हुआ है और अब स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो रहा है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ये कल सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी पहले ही नासा की तरफ से दे दी गई थी और बड़ी तैयारी भी, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि नजर रखी जा रही थी टीम की तरफ से भी। लेकिन इस बीच देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर उनको धरती पर लाने की जो प्रक्रिया है अब वो शुरू हो चुकी है। देखिए 19 मार्च की सुबह समुद्र में इसकी लैंडिंग होगी। सुनीता और बुच की वापसी में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। सुनीता और बुच के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट भी आ रहे हैं। चारों एस्ट्रोनॉट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं और सुबह 8:35 पर इस स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी कि जिसे इसका मतलब होता है दरवाजा बंद होना, तो ये दरवाजा बंद हुआ था। तो देखिए अनडॉक हो गया है, अनडॉकिंग हो गई है। ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और अब जो स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब ये अलग हो रहा है और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ये बताया जा रहा है कि कल सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी तस्वीरों के माध्यम से अब कुछ ही घंटे का समय और इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि करीब 9 महीने से ज्यादा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी। Good opening raid reported by the visiting vehicle officer. तो राजेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ, उनका करेंगे जानकारी लेंगे। राजेश जी तस्वीरें हम देख रहे हैं, अनडॉकिंग की तस्वीरें हैं, यानी कि क्योंकि 9 महीने से ज्यादा का वक्त और कई बार इससे पहले कोशिश की गई, लेकिन अब कुछ ही घंटे का समय और जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस धरती पर लौट आएंगे। स्वाति, जैसा कि आप खुद भी देख रही हैं और लाइव टाइम्स के दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, अनडॉकिंग हो चुकी है और जो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन है, जो स्पेसक्राफ्ट है, जो उनको वापस लेकर आ रहा है, वो धरती के लिए रवाना हो चुका है। ISS में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने से रह रही थी सुनीता विलियम और बुच, और इन दोनों का जो ओरिजिनल जो प्लान था वहां रहने का 1 हफ्ते का था, लेकिन बार बार कुछ न कुछ ऐसा होता रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते रहे जिसकी वजह से धरती पर उनकी वापसी नहीं हुई थी। हालांकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, नासा ने रखा, बार बार स्टॉकिंग की गई, रीस्टॉकिंग की गई, जो रिसोर्सेज की जरूरत वहां पर सर्वाइव करने के लिए होती है। और वो 9 महीने के बाद ये ऐतिहासिक पल है, नासा के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, स्पेस एक्स के लिए भी है और पूरी दुनिया और जो लोग स्पेस की टेक्नोलॉजी में जिन्हें इंटरेस्ट है, इन सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि सुनीता विलियम और बुच ये दोनों वापस धरती के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो शेड्यूल है, जैसा कि 10:35 पर ये अनडॉकिंग का टाइम था, भारतीय समय के अनुसार मैं कह रहा हूँ 10:35 AM, ठीक वैसे ही ठीक 10:35 पर ही अनडॉकिंग हो गई है। और जो टाइम है भारतीय समय से धरती पर उनका वापस आने का, वो अर्ली मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग 3:30 के आसपास का है। तो जैसे टाइम से उनकी अनडॉकिंग हो गई है, धरती के लिए वो रवाना हो चुके हैं, तो कल अर्ली मॉर्निंग भारतीय समय के अनुसार वो धरती पर वापस आ जाएंगी। और 9 महीने ISS में रहने के बाद सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ये दोनों धरती पर वापस आ रहे हैं। जी
बिल्कुल राजेश जी, और इससे पहले क्योंकि नासा की तरफ से भी ये बताया गया था कि समय में बताया गया था और ये भी बताया गया था कि स्थिति पर भी तमाम नजरें रखी जा रही हैं टीम की तरफ से, क्योंकि फ्लोरिडा के तट पर ये लैंड होगा और वहां पर समुद्र में किस तरह की स्थिति उस दौरान बनी रहेगी या फिर अभी किस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं आसपास के क्षेत्रों में भी, उन तमाम चीजों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि लैंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, सही सफलतापूर्वक। यान की अगर लैंडिंग की बात करें तो वो फ्लोरिडा के तट पे पानी में उतरेगा ये यान, और उसके बाद जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज जो भी वहां पे जरूरत के अनुसार होनी चाहिए वो पहले से पूरी तैयारी रहेगी, और उसकी जो लैंडिंग का जो टाइम होगा वो 3:27 पर IST भारतीय समय के अनुसार 3:27 वो यान फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड करेगा। और उसके बाद फिर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 9 महीने ISS में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद वापस आने के बाद सवेरे 5 बजे, कल सवेरे भारतीय समय के अनुसार 5 बजे पृथ्वी पर वापसी के बाद सुनीता विलियम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उसके बाद वो पूरे 9 महीने में किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा, उनसे ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि जब उनकी वापसी बार बार टल रही थी तो उन्हें कैसा लगता होगा, वापस धरती पर आने में देर हो रही है, उनके परिवार वालों से मिलने में उन्हें देर हो रही है, जाहिर है एंजाइटी होती होगी कि हाँ वो कब वापस जाएंगी। तो इन सब सवालों का वो बेहतर जवाब देंगी कल जब सवेरे 5 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी भारतीय समय के अनुसार। अब सवाल ये है कि अभी अनडॉकिंग हुई है धरती के लिए, ये दोनों रवाना हुए हैं, तो उसमें कितना वक्त लगेगा आने में। तो एक एस्टिमेटेड जो टाइम है वो अभी से लेके 17 घंटे का वक्त लगेगा उन्हें धरती पर वापस आने में, और इसीलिए ये एक ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है कि अनडॉकिंग हो गई है और धरती के लिए ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स रवाना हो चुके हैं। जी स्वाति। बिल्कुल राजेश जी, ऐतिहासिक पल और खुशी का पल भी ना सिर्फ उनके परिवार वालों के लिए, जिस तरह से आपने भी इसका जिक्र किया, बल्कि हर भारतवासी के लिए भी और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी इसके बात का जिक्र किया, इससे पहले कई बार कोशिशें की गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जो तमाम चीजें की जा रही थी वापस लाने के लिए। लेकिन अब वापसी उनकी हो रही है तो ना सिर्फ उनके परिवार वालों में वो खुशी होगी बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लगातार, क्योंकि हम कई बार देखते थे कि किस तरह से नासा भी है जो पिक्चर्स है वो वहां से भेजता रहता था कि किस तरह की, चाहे हम सुनीता विलियम्स की बात करें चाहे हम बुश विल्मोर की बात करें, वो किस तरह से वहां पर रह रहे हैं। तो अहम हो जाता है अपने आप में कि अब इतने समय बाद दोनों की वापसी हो रही है। आप ये इमेजिन कर सकती हैं कि 9 महीने 2 लोग वहां पर एक अंतरिक्ष यान में रहते हैं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई परिवार वाले नहीं। तो जो सबसे जो बड़ी परेशानी ऐसे में आती है, वहां पे वैज्ञानिक चुनौतियां आती हैं। तो ऐसे में आप 9 महीने अकेलेपन के साथ रहती हैं, 2 ही लोग होते हैं, आपके पास रिक्रिएशन का कोई तरीका नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, परिवार नहीं होता है। तो इसी के लिए जब वो धरती पर कल वापस आ जाएंगे तो उसके बाद जॉनसन स्पेस सेंटर है जो नासा का, वहां पर इन लोगों को नियमित पोस्ट मिशन मेडिकल टेस्ट के लिए रखा जाएगा। यानी कि जब वो मिशन कंप्लीट करके कल धरती पर वापस ये दोनों आ जाएंगे तो उसके बाद उनके मानसिक फिटनेस के लिए कि हाँ उन्होंने अकेले में ये इतना दिन बिताया है 9 महीने का, तो उनके एंजाइटी उनके मन में ना हो या किसी अलग तरह से कुछ न डेवलप हो रहा हो, इसके लिए उनकी नियमित जांच होती रहेगी, मेडिकल जांच होती रहेगी जॉनसन स्पेस सेंटर में, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जिंदगी में फिर से वापस समाज के भीतर अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी लें। अगर थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, तो उसका इलाज निकाल लिया जाएगा। जी स्वाति। लेकिन राजेश जी, ये जो ठीक है, ये जो प्रोसेस राजेश जी बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो वापस लौटेंगी तो उन्हें सेंटर में रखा जाएगा, उनकी चाहे हम फिजिकली बात करें चाहे हम मेंटली हेल्थ की बात करें, इन तमाम चीज़ों पर नजर रखी जाएगी। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां से रुख सीधा जयपुर का करेंगे। जयपुर में रेलवे स्टेशन से